जो अभी सेकंड वाला किया ना, बाकी रह गए ना, परवीन रह गया, यूसुफ रह गया, फिर अपना यशपाल रह गया, सभी लोग रह गए। इनके लिए मुझे अलग से रिकॉर्डिंग करने वाले ये बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता देंगे। ठीक है, तो अभी फरमान ज्वाइन कर लेगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो भाई प्रीचर कल जो है अपना एक तरीके से स्पाइडर कल प्रीचर कल एक ही चीज है, लेकिन प्रीचर कल ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, ताकि स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा रहती है। और ये जो पीछे वाला पार्ट जो भी जो सेकंड पार्ट था वीडियो का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके डालूंगा। अब उसको देख पाओगे कि प्रीचर कल कैसे करना है आपको, आपका कंसंट्रेशन कल कैसे करना है, आपको स्पाइडर कल कैसे करना है, आपका जो इंक्लाइन जो कल होता है उसको किस तरीके से करना है, उसके क्या अपने फायदे हैं। अपन यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। तो बाइसेप्स की मेरे ख्याल से मोर देन इनफ एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप केबल पर भी करते हो यही एक्सरसाइजेस, तो सेम ही रहेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बताते हो उस चीज को भी। आ जाओ अभी केबल की तरफ आ जाओ। हाँ लैपटॉप तो नहीं रहने दो, इधर वैसे दिख जाएगा। एक दो रेप्स लगाते हैं इसकी। हाँ बस हो गई। बस इधर करना ना, बस रहने दो ओनर्स को। दिख रहा होगा यहाँ पर। और इसको इधर रख सकते हो, उधर से भी जो लाइट आ रही ना, वो अच्छा मिलेगा, लाइट एंगल वहां से अच्छा रहेगा। उसको उधर रख। ये हैंडल ला दो, हैंडल बाहर का तो हमें समझ में आएगा। बाहर तो सेम वही है ना, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। बाहर तब जैसे वहां करे तो वैसे यहीं पर करोगे। ठीक है, हल्के हल्के बेटा ना, ठीक है। अब इसमें हम भाई फिर से वही चीजें कर सकते हैं। और इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो मसल है वो स्टार्टिंग से ही लोडेड रहेगा, और आपको यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे आकर करते हो दोनों हाथों, आप अगर आपको एक साथ ट्रेन करना है तो मेरे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो फुल लेंथ पोजीशन है जो आप अपने अभी इंक्लाइन करके ऊपर करके देखी थी, तो आप यहाँ से ये मूवमेंट भी कर सकते हैं इसके साथ। आपके पास दोनों वैरायटी यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, और आप इसको यहाँ रखकर सामने। लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि ये आपको पीछे की तरफ खींचेगा ये चीज। ठीक है, तो अगर आप फिर भी उसको कंफर्टेबली कर पा रहे हो दोनों को एक साथ, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके ये मूवमेंट कर पाओगे। लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए जो पोजीशन रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस एंगल, क्योंकि वो पीछे की तरफ खींचेगा, तो मे बी जो ये पोजीशन आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा इजी रहेगी। आप फिर से वही चीजें करोगे। आपको फोरआर्म को बाइसेप के अंदर हिट करना है कंप्लीट। गुड। दूसरा, आप जो है सीधा खड़े होकर यहाँ पर इसके पास, या हाँ डंबल की तरह वही, आपके पास थोड़ा सा ये मोमेंटम रहता है या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कर सकते हो सारी चीजें। देन आप लिफ्ट करोगे इसको वही पीछे रखकर। कंप्लीटली ये करना जरूरी नहीं है, आप ये रख सकते हैं सिंपल एंड लिफ्ट। अब ये फिर से वही सब चीजें कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़े होते हो, तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ एंड पोजिशन है, आपको वहां पर थोड़ा सा उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो आपकी ये पोजिशन जो मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड जो पोजिशन है जहाँ पर आपकी, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट एंड जो पोजिशन है, वहां पर आप उसको ओवरलोड कर रहे हो। तो मे बी आप, जैसे मैंने कल बैक में बताया था, वो चीजें कर सकते हो। मे बी आप यहाँ से स्टार्ट करके, जहां पर आप पहले इसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट करने के बाद, फिर आप आगे जाकर थोड़ा सा जो कंप्लीट लेंथ एंड पोजिशन है वहां से आप लास्ट कुछ रेप्स लगा सकते हो। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप किस तरीके से चीजों को प्लान करते हो। जो तरीका है वो कम्प्लीटली सेम रहने वाला है। हमें समझना है कि मसल कहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी मोस्ट लेंथेंड
जो पोजीशन है वो जो मिड रेंज है, वहां पर हमारी मसल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है यानी कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक है। तो अगर आप इस तरीके का सुपर सेट बनाते हो अलग अलग पोजिशंस का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जो आपकी वीकेस्ट जो एक पोजीशन है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन वाली, आप पहले उसको खत्म कर लो, जैसे मैं पीछे आकर मैंने किया यहाँ पर। उसके बाद आप आगे आकर जो आपकी ये वाली रेंज थी उसको कंप्लीट कर लो। गुड। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऐसी मशीन अवेलेबल है या ऐसा कोई भी वेट अवेलेबल है जिसमें आप जो ये वाला पार्ट है सबसे ज्यादा मुश्किल हो और ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट लोड आपको मिला और इसको थोड़ा सा कम मिला, तो आप उतना थकोगे नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसी अवेलेबल तो बढ़िया है, अदरवाइज आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। यहाँ आ जाओ थोड़ा सा कैमरा के सामने ताकि। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। यहाँ बस बिल्कुल यहाँ पर कम है। यानी कि एक तरीके से आपको जो जो आपकी लेंथ एंड और जो मिड रेंज है वहां पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, और यहाँ पर आकर लगभग लगभग मूवमेंट फ्री हो जा रही है। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट है कि आप सिर्फ यहाँ तक इसको लेकर जाओ और जो कंप्लीट रेंज को करो वहां पर। तो वही सब चीजें आपको, आपका रिलेशन समझ में आ गया ना, अगर मसल्स का एक्शन क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो लेंथन होती है, किस तरीके से वो मिड रेंज है उसकी, किस तरीके से जो शॉर्टन रेंज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग करें, आप हर मसल की ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, अब पहले पहले लेक्चर से हम इसी प्रिंसिपल को बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। ठीक है, और चीजें इसी तरीके से काम करती हैं। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे वर्कआउट प्लान बना सकते हो। जितने हमने एक्सरसाइज अभी देखी है कि आप सारी एक्सरसाइज करने वाले रूटीन के अंदर, मतलब भी नहीं। अब कल तो ये भी है, फिर डंबल कल भी है, आप ये करने के बाद डंबल कल कर रहे हो, क्या सेंस बनाता है? इससे अच्छा आप 3 की जगह 5 सेट इसी के लगा लो, या फिर आप डंबल लगा रहे हो तो आप ये लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। आप 3 की जगह 5 सेट उसी के लगा लो। आप प्रीचर कर्ल लगा रहे हो, उसका स्पाइडर कर्ल करने के लिए जा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनाती वो चीजें। आप स्पाइडर सॉरी प्रीचर कर्ल की 3 की जगह 5 सेट लगा लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिटेड एक्सरसाइज रखो, मे बी 3 और मैक्सिमम 4 एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स, और उसी के सेट्स आप अच्छे रखो, और उसी में फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करो। तो ये बाइसेप्स का अपना यहाँ पर कवर होता है। ठीक है, कोई एक्सरसाइज बची तो नहीं बाइसेप्स की? मेरे ख्याल से सभी हो गए, और प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई बची भी हो गया तो उसको आप अच्छे से कर पाओगे ट्रेन वहां पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आए हैं तो ट्राइसेप्स को भी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, अगर थोड़ा ट्राइसेप्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्राइसेप्स कोई बात नहीं, बताता हूँ अभी, इसके साथ किसी और को डाले थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में। पहले देखो, ट्राइसेप्स के आपके 3 हेड है, आपने सुना होगा। ट्राई, ट्राई मतलब 3। ठीक है, बाय यानी कि 2, नाम से समझ में आ रहा है 3 हेड्स है उसके। ठीक है, आपका ये हिस्सा, आपका ये वाला हिस्सा, और इसके नीचे आपको, अगर आपको छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे ये वाला हिस्सा, लेकिन ये सबसे लंबा हेड है, ये लॉन्ग हेड है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक गया है, लेकिन इस मसल के नीचे से गया है, इसलिए वो पूरा दिखाई नहीं देता। तो ये आपका सबसे लंबा हेड है, ये आपका मिडल हेड है, ये आपका लेटरल हेड जो साइड में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपके 3 हेड्स हो गए। अब यहाँ पर चीज समझने की ये है कि जो आपका लॉन्ग हेड है, ये आपका इसके साथ भी जुड़ा है कंप्लीट, और कंप्लीट आपका शोल्डर के साथ भी जुड़ा है। तो ये आपके एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, आपका लॉन्ग हेड। ठीक है, आपका लॉन्ग हेड जो है शोल्डर का, इधर आओगे सामने एक बार, सॉरी ट्राइसेप्स का, इसको कंप्लीट फ्लेक्स करो। जो आपका ये वाला हेड है ट्राइसेप्स का, ये आपका यहाँ पर इसके साथ जुड़ता है, आपका इसका टेंडन ये है, ठीक है, ये मसल बेली है, इसके साथ जुड़ता है आपके एल्बो के साथ, और फिर ये ऑल द वे आप यहाँ पर फिर आपके ऊपर जाकर शोल्डर पर बैठा है, जिसकी वजह से ये आपका हाथ को सीधा करो, सीधा करो, इस मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आप इसलिए आप स्ट्रेट डाउन पुल ओवर करोगे, पुल डाउन करोगे, सॉरी, पुल डाउन करोगे, तो उसमें भी आपको ट्राइसेप्स के अंदर थोड़ा सा बंद फील होगा, बिकॉज आपका ये वाला हेड है वो काम कर रहा होता है। गुड। तो ये सारी चीजें वहां पर इसके। और इसी तरीके से अगर आप इस चीज को भी थोड़ा सा पॉइंट इधर से समझ लेते हैं, आगे रिपीट करने की बजाय, ये यहाँ पर अटैच है और इसका कम एक्सटेंशन कराना। ठीक है, इस हेड का, तो यानी कि फुल एंथर पोजीशन पर कहाँ होगा? जब ये फ्लेक्शन में होगा, ऐसे घूम जाओ। ठीक है, ये आपका ट्राइसेप सीधा है, आपका सीधा रख लो, एक बार सीधा रख लो। ठीक है, ये सीधा थोड़ी ना ऐसे कर रखा है, हाथ को सीधा रखो, नॉर्मल नॉर्मल रखो। ठीक है, अब टाइट कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो ट्राइसेप्स का हिस्सा है, ये आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा है, उसका काम है हाथ को पीछे लेकर जाने का। ठीक है, तो यानी कि फुल लेंथ पोजीशन इसकी कहाँ होगी? जब ये एल्बो ऐसे बैंड होगी, तो यहाँ से ये पूरा
लेंथन हो गया। दूसरा, अगर मैं इनकी बात करूं, जो दूसरे हिस्से थे ये अपने कंप्लीट अपने फुल लेंथ पर है, लेकिन अगर जो आपका लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स का, वो कब होगा पूरे इस पर, जब ये हाथ ऊपर की तरफ है। तो अभी जो आपका लॉन्ग हेड था वो कंप्लीट स्ट्रेच्ड पोजीशन पर है। ठीक है, इसलिए अपन वो स्कल क्रशर वगैरह सारी चीजें करते हैं लॉन्ग हेड के लिए। अब हालांकि हेड सारे ही काम करते हैं साथ के साथ, लेकिन हम बायस्ड किस चीज को ज्यादा कर रहे हैं, हमें वो चीज समझने की वहां पर जरूरत है। ओके, तो भाई अब फिर से जो हैंडल है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फिर से चीज वही आती है मेरी मोबिलिटी के ऊपर। अगर मैं स्ट्रेट बार यूज करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा। अगर मैं कंप्लीट हाथों को बॉडी के पास रखने की कोशिश करूंगा वहां पर, तो मेरा जो रिस्ट है उसको काफी सारा लोड वहां पर लेना पड़ेगा, और आपको पेन जो है दोबारा होना स्टार्ट हो सकता है इस मूवमेंट की वजह से। तो स्ट्रेट हैंडल की बजाय अगर थोड़ा सा आपके पास कर्व हैंडल है या फिर आपके पास रोप है, तो आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है चीजों को लेकर। अदरवाइज अगर अपन इससे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म में जो हमारे जो जॉइंट्स है वो हेल्दी रहे, तो उनका ख्याल भी रखना जरूरी है। अगर मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो या तो मुझे थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा एल्बो, तब मेरा जॉइंट अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर मैं इसको अंदर करता हूँ तो मेरे जॉइंट के ऊपर अच्छा खासा वहां पर लोड रहेगा, रिस्ट के ऊपर, एल्बो के ऊपर। तो नॉट सो रिकमेंडेड फॉर ट्राइसेप्स एक्सरसाइजेस और फॉर बाइसेप्स एक्सरसाइजेस फ्लैट या स्ट्रेट हैंडल्स। आई वुड रिकमेंड कर्व्ड हैंडल और अ रोप और अ डंबल, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए। तो अगर आपको इससे करना है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी ज्यादा प्रेफरेंस रहती है वो मैंने आपको बताई यहाँ पर, जहाँ पर आपका जो जॉइंट है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे। उसके लिए आप कई तरह के हैंडल्स यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल भी है इस जिम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे ये वाला हैंडल हल्का सा कर्व्ड है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आसान रहेगा इसको पकड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला हैंडल, इसमें भी वही कर्व्स हैं, तो मुझे पकड़ना थोड़ा सा आसान रहेगा। और फिर आपका ये वाला हैंडल जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो न्यूट्रल पोजीशन है मुझे कंप्लीटली वो पकड़ने को मिल रही है, तो डेफिनेटली मेरे लिए काफी आसान होने वाला है। और मेरे जो हाथ है वैसे बाहर ना रहकर पकड़ने के बाद बॉडी के पास है बिल्कुल, जो काफी सही चीज है। ठीक है, इसके बाद जो अपन यूज कर सकते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वो है हमारे पास रोप। और देखो मूवमेंट तो सब में सेम ही होने वाली है, हाथ ऊपर से नीचे ही जाएगा, लेकिन अलग अलग हैंडल्स का फायदा क्या है कि आप ये ढूंढ सकते हो कि आपके जॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इजी कौन सा चल रहा है। ठीक है, आपके जॉइंट्स के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा, उस हैंडल का आप यूज करो। मे बी आप केबल यूज कर सकते हो, आपके पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। और केबल का फायदा ये भी है कि आपको कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प मिलेगा। कैसे, थोड़ा समझाता हूँ उस चीज को मैं भी। अगर मैं यहाँ पर ये वाला हैंडल डालता हूँ जो लग रहा है, कैमरा में देख रहा हूँ एंगल सही आ रहा है या नहीं। रुक जाओ, इसे रुक जाओ, इसको उधर से करना पड़ेगा। वो सही है, उसको मत छेड़ो, सही है वो, सही है वो, बढ़िया है। इधर नहीं दिख रहा, उसमें दिख रहा है, ये लाइन आ गई ना इसी वजह से। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये वाला हैंडल यूज करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे जॉइंट्स के लिए काफी सही है, काफी एक न्यूट्रल जो पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए, नेचुरल जो पोजीशन मेरे जॉइंट्स के लिए वो यहाँ पर मुझे मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ रेप्स, तो मेरा हाथ कुछ यहाँ से जाकर सीधा यहाँ तक जाएगा। लेकिन अभी आपको चीज समझने की क्या है कि जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी ट्राइसेप्स पे यहाँ ना होकर यहाँ होता है। ठीक है, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है। तो अगर मैं इसके साथ ये करने की कोशिश करता हूँ तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक पुश कर सकता हूँ, उसके आगे मुझे इसका हैंडल अलाउ नहीं करेगा, और मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो वो बेनिफिट मुझे मिलता है रोप के साथ। जो कंप्लीट जो इसकी शॉर्टेंड पोजीशन है आपके ट्राइसेप्स की, अगर मुझे वो अचीव करनी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर रोप का यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मे बी मैं यहाँ पर लास्ट कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन के साथ उसको एंड कर सकता हूँ। तो ये रोप का एक बेनिफिट है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। और लेकिन रोप के साथ इशू क्या है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ता है।
हैंडल जो है फिक्स है, उसको स्टेबल नहीं करना पड़ता, लेकिन रोप आपका थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका हैंडल ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि उसको ये करने के बाद थोड़ा बहुत वो अंदर बाहर की तरफ मूव हो, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेटअप आपका अच्छे से होना चाहिए, ये जो दोनों ही बोल्ट्स हैं ये आपके इक्वल रहने चाहिए, और अच्छे से आपको ग्रिप करना है। यहाँ से ग्रिप करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये हैंडल दिए हैं, इसका कंप्लीट यूज करो अपने इस एरिया को हाथ के इसके ऊपर टक करो अच्छे से, और इसकी हेल्प से नीचे की तरफ पुश करो, ठीक है। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, कि इसमें आप दो तरीके से पोजीशन कर सकते हो अपने आप को। इस तरीके से कि आप एक तो इसके बिल्कुल पास खड़े हो यहाँ पर, एंड देन वहां से आप ये सारी चीजें कर रहे हो। दूसरा, आप थोड़ा सा पीछे जाकर इस पोजीशन में आकर ये चीजें कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आएंगी। जैसे हमने कल स्ट्रेट आर्म अपना बेंट ओवर रो जो हमने करी थी, और उसी की तरह यहाँ पर भी पोजीशन में वही चेंज है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आकर ये मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, तो जो ये वाली मूवमेंट है और ये वाली मूवमेंट है, इसमें आपको फर्क समझ में आएगा। और दूसरा, फिर आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, आपका जो मोमेंट का फर्क है वही है मसल्स की लेंथनिंग का और शॉर्टनिंग का, कि आपको कहाँ पर कितना लोड वहां पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पीछे की तरफ, तो ये वाला फ्रंट एंड मुझे कोई खास लोडेड नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये लास्ट वाला एंड है कंप्लीट, ये लास्ट वाला जो मेरा लास्ट एंड है, इसमें अच्छा खासा लोड रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर मेरा स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा मसल के ऊपर। हाँ, हाँ, लेंथनिंग मुझे कंप्लीट नहीं मिलेगी, और मुझे जो शॉर्टन जो मेरा पार्ट है मुझे कंप्लीट मिलेगा। तो मे बी मैं इसके साथ स्टार्ट करके वो लास्ट में इसके साथ, ये जो रेप्स है मेरी लास्ट, इनके साथ खत्म कर सकता हूँ, अगर मुझे सुपर सेट करना उस तरीके से। अदरवाइज मैं सिर्फ यहाँ पर रहकर ही कंप्लीट ये मूवमेंट भी कर सकता हूँ। तो मे बी शायद मैंने नहीं डाली मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई वीडियो। तो आप ये चीज कर सकते हो वहां पर, लेकिन अगर आपको चाहिए ऐसा है कि मैं पहले अपने जो लेंटर पोजीशन है उसको पूरा हिट करूंगा, देन उसके बाद मैं इस वाली पोजीशन को हिट करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। आपका वहां पर प्रेफरेंस क्या है, आप किस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है, प्लानिंग आप अपने तरीके से हजार तरीके से बना सकते हैं। गुड, चलो अभी करके देखो। तो हैंडल जब करोगे तो सेम वही रहेगा, तो अपन सिर्फ रोप से कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं उस चीज के अंदर। पहले आगे आ जाओ, बिल्कुल एक बार आगे आ जाओ, सीधा सीधा जो अपन सीधा करते हैं सिंपल। आगे आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आगे आ जाओ। हाँ, इसके पास रहो। गुड। फरमान दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा हाँ है? जी हाँ जी। अब देखो यहाँ पर नीचे लेकर आओ, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ रहेगा, ठीक है। अभी भी वो पार्ट जो है मिस कर रहे हो, हमें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वहां पर। डाउन। फिर से वही कोशिश करो कि जो देखो अपोजिट है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी कि फोरआर्म बाइसेप्स में हिट होगा, वहां से हमें स्टार्ट करना है लगभग कुछ यहाँ पोजीशन, एंड देन हमें हिट करना है नीचे की तरफ कंप्लीट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। और इसको मूव नहीं करना है जो अभी भी हो रहा है गौरव तुम्हारा। अगर ये मूव होगा तो आप शोल्डर का बहुत सारा यूज कर रहे हो, इसको वहां पर रिजिड रखो, लॉक्ड इन स्टोन, एंड देन आप सारी मूवमेंट कर सकते हो। गुड। इसको नीचे पुश करना है, और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हमें इसको पुश करना है, थोड़ा और ऊपर आएगा यहाँ तक, यहाँ से हमें नीचे उसको पुश करना है। गुड। अब अमृत एक बार करो, शोल्डर नहीं हिलना चाहिए। देखो, फिर से वही चीज, सेटअप करा नहीं है, एक रैप पहले कर चुके हैं। सबसे पहले मेरे भाई साइड हो जाओ, सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर है, खुद को एक बार सेट करो अच्छे से, देन उसके बाद आप रेप्स लगाना स्टार्ट करो। आप क्या करते हो, आप कहे सीधा एक रैप तो पहले लगा ही लेता हूँ, क्या पता कुछ फायदा मिल जाए, क्या पता उसके बाद निकाल के मुझे जिम वाले, ठीक है, तो उसका फायदा नहीं है कुछ। तो पहले एक बार अपने आप को सेट करो अच्छे से, पोजिशन चेक करो, देन उसके बाद पहली रैप लगाओ। हाँ, और बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत ज्यादा लोग। सेटअप बाद में होगा, इसको इसको रुक जाओ भाई, देखो मैं कुछ ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दो चार आप लगाए जा रहे हैं, वो नहीं करना है हमें मेरे भाई। पहले इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखो, देखो, छोड़ दो इसको एक बार, छोड़ दो छोड़ो छोड़ो, साइड हो जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपने एल्बो को थोड़ा सा इस तरीके से रख के रेप्स लगा सकता हूँ, दूसरा मैं इसको अंदर की तरफ टक करके देन रेप्स लगा सकता हूँ। हमें ये करके इसको बाहर नहीं रखना है, इसको अंदर रखना है बॉडी के पास। हाँ, बॉडी से चिपका के रखो, समझो कि बॉडी से चिपका के रखना है, छोड़ने का नहीं है। आइए हो जाओ थोड़ा सा,
और आगे हो जाओ, बस। चेस्ट आउट, हिप थोड़ा सा पीछे, बस 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 बस, गुड गुड। डाउन, गुड, ठीक है, काफी अच्छा। नीचे लेकर जाओ, पूरा पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। चलो, डाउन, गुड, काफी अच्छा, गुड, ऑल द वे डाउन, गुड। देखो लास्ट में ना थोड़ा सा शोल्डर को ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, उसको कंट्रोल करो। गुड, डाउन, गुड, रिलैक्स। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमें करना है। अब दिक्कत क्या हो सकती है, थोड़ा सा पोस्चर की वजह से आप थोड़ा सा ऐसे करके खड़े हो सकते हो, तो हमें नहीं चाहिए। तो हल्का सा आप लीन हो जाओ इसके ऊपर, तो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से कर पाओगे, एक कंप्लीट स्ट्रेट पोजीशन की बजाय। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूंगा, मैं बहुत सारा उसमें जो इरेक्टर स्पाइने मसल है उसके ऊपर स्ट्रेस डालता हूँ, तो आप हल्का सा, आप यहाँ पर नी को हल्का सा बेंड करके, हिप को बाहर निकाल के वहां पर खड़े हो सकते हो। अब जो दोनों पोजीशन है, शॉर्ट एंड लेंथन, दोनों करके दिखाओ आगे और पीछे आकर। पहले थोड़ा वेट डाल लो इसमें। हाँ हाँ, स्किल फेलियर हमें ट्रेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वेट डालो थोड़ा सा, ताकि 8-10 रैप में फेलियर तक पहुंच जाओ, वहां पर इतना वेट डालो। ठीक है, पीछे होना पहले। हाँ, चलो, देखो, ऊपर लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ रखो शोल्डर को, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको नीचे पुश करने की कोशिश करनी है, पीछे की तरफ में, नीचे बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। हाँ, यहाँ नीचे और जा सकता है, नीचे लेकर जाओ, जाओ, यहाँ। ये कंप्लीट जो इसकी लॉक पोजीशन है, हमें यहाँ तक जाना है। ज्यादातर क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब पावर ओनर लगाने की वजह से थोड़ा सा ये कर बस आधा धीरे पे चलाते रहते हैं, वो नहीं करना है हमें, पूरा नीचे लेकर जाना है। गुड। अब कोशिश वही कि शोल्डर मूव नहीं करेगा, खाली फोरम बाइसेप से दूर जाएगा, उसके पास आएगा, बस। अब बस काम अपोजिट मसल कर रही है। गुड गुड, चलो, सांस लगाओ, रस, ऊपर कंट्रोल करो थोड़ा, भगाओ मत उसको। चलो, पूरा नीचे, चलो, टू मोर, कम ऑन, लास्ट वन, इजी। आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। ठीक है, चलो अभी। हाँ, अब जो पूरा नीचे हिट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो मसल जो लेंथ पोजीशन पर थी, वो थक चुकी है, तो उतना लोड नहीं ले पाएगी। जहां तक जा रहा है मैक्सिमम लेंथ पोजीशन में, सिर्फ वहीं तक हिट करो। चलो, 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 अभी और जाएगा। कौन, डाउन, टू मोर, लास्ट वन, गुड, इजी, गुड। ठीक है, समझ में आया। चलो अमरुद, रुक जाओ पहले एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करना है अमरुद, यहाँ पर कोई बात नहीं, प्लेट कम कर लो। ये कम करने की जरूरत है, दो कम कर दी। कंफर्टेबल तो चाहिए नहीं है ना, लास्ट तक ट्रेन करना है, प्लेट बढ़ाओ। कंफर्टेबल तो यार घर पर है, आराम से मूंगफलियां खाते हुए टीवी देखो, उससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या होगा। आप पीछे आए, पोजीशन सेट करी, आपको पता कि आपको अब यहाँ से नीचे की तरफ कंप्लीट रेंज में हिट करना है, यहाँ नहीं खींचना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचने की कोशिश करूंगा, मैं शोल्डर का बहुत सारा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से सीधा नीचे एल्बो को फ्लेक्स करना है, फिर यहाँ से ऊपर बाइसेप्स। देखो, अब मैं अगर इसके ऊपर फोकस करूं, कि मैं इसको लेकर आऊं, मैं बहुत सारा शोल्डर का यूज कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मेरा फोर आर्म कहाँ जा रहा है, यहाँ आया। अब मुझे चाहिए मेरा फोर आर्म मेरे बाइसेप्स के पास है, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, एंड देन डाउन। चलो, तो बाइसेप्स में अब आर्म से जब ट्रेनिंग करो, फोर आर्म, सॉरी, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स, आप फोकस करो कि आपका अपर आर्म और आपका जो आपका फोर आर्म मसल है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है वहां पर, ना कि हैंडल्स पर या केबल्स पर या डंबल्स पर या बारबल्स पर। सबसे पहले चेस्ट आउट करो यहाँ पर। अब हाँ, गुड गुड गुड। कोशिश करें चिपका के रखना है इसको बॉडी के पास, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाने देना है। डाउन, गुड, काफी अच्छा, काफी सही, बहुत बढ़िया। लगाओ 5 रैप और, 1,
2, नीचे पुश करने की कोशिश करो इसको, हाँ ये रैप, गुड, लगाओ 5 रैप और, गुड गुड, लगाओ 5 रैप और, 1, पूरा नीचे, 2, गुड, 3, लास्ट 2 रैप्स, लास्ट 1, गुड। हालांकि अभी भी आप और रैप लगा सकते हो, लेकिन अपन थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको, वरना आप लगे रहोगे शाम तक। वेट बहुत हल्का ले रखा है अपने अपने हिसाब से, पावर बहुत ज्यादा है, वेट बहुत हल्का सा ले रखा है। ठीक है, अब यहीं से आप आगे लगाओ, हाँ यहाँ रहकर नीचे पुश करो, गुड, चेस्ट आउट। अब देखो इनकी ना अभी भी स्ट्रेंथ काफी बची हुई है, तो ये नीचे पूरा पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वहां पर फेलियर तक जाते हैं, देन यहाँ पर आते हैं ना, सिर्फ ये रेप्स चलेंगे, जैसे जैसे तुम्हारे साथ चल रहा था गौरव। तो वेट इतना रखो जितना आप उठा सकते हो, और आप इससे कहीं ज्यादा वेट उठा सकते हो। प्रैक्टिस, अरे मैंने बोला ना फेलियर तक जा रहा है, तो प्रैक्टिस कहाँ रही। कोई बात नहीं, अभी स्टेप को कंप्लीट करो पहले एक बार, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। देखो आपको यहाँ पर इतना आगे रहना है, छोड़ दो इसको, एक बार छोड़ दो, आपको इतना आगे रहना है कि आपको ये सीधा ऐसे पकड़ में आए। अगर मैं यहाँ पर मिड रेंज की बात करूं, तो मिड रेंज पर बिल्कुल सीधा दिखाई दे आपको, यानी कि आपका हाथ एक तरीके से फ्लोर के पैरेलल है, तो आपको ये सीधा दिखाई दे, यहाँ पर एक केबल इस तरीके से आपका यहाँ पर सीधा है। अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो ये सीधा नहीं है, यहाँ चला जाता हूँ तो सीधा नहीं है, मुझे कुछ यहाँ तक रहना है कि मेरा हाथ फ्लोर के पैरेलल है, और जो मेरा केबल है वो परपेंडिकुलर है, देन उसके बाद मुझे इसको नीचे पुश करना है। तो आप इतना पास रहोगे आपके केबल। चलो, गुड। देखो शोल्डर का मूव मत करो मेरे दोस्त, शोल्डर वहीं रहेंगे बिल्कुल, हाँ, गुड। पूरा नीचे पुश करना है, पूरा नीचे, गुड, डाउन, गुड गुड। शोल्डर्स को पीछे रखो थोड़ा सा, देखो हमें पूरा चिपकाना नहीं है पीछे, लेकिन वो आगे भी नहीं जाना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है। गुड, ओके, रिलैक्स, इजी, ठीक है। अब इसके बाद केवल ही निपटा लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। इसके बाद अपन जो करते हैं, हाँ जी, क्योंकि उसको मूव कर रहे होगे इसलिए, वरना ट्राइसेप्स करते हुए तो ट्राइसेप्स के ऊपर ही लोड आना चाहिए आपका, ना कि बाकी मसल्स के ऊपर। आ जाओ भाई, और जल्दी आ जाओ। फरमान समझ में आ रहा है ना सारा। फरमान, बड़ा हो गया बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। दूसरा अपन करते हैं ओवर द हेड। हाँ फरमान, समझ में आ रहा है ना सारा। जी हाँ जी सर। कोई डाउट आए तो वहीं पर पूछो साथ के साथ। हाँ जी। दूसरा अपन करते हैं ओवर हेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, पुश पुश अप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, वरना पुश एक्सटेंशन बोल सकते हो इसको, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन केबल के साथ, रोप के साथ। और ये भी मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ रोप के साथ ही करना हैंडल के मुकाबले, फिर से वही रेस्ट का थोड़ा सा इशू, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपको थोड़ा अपना कंफर्टेबल पॉइंट ढूंढना है वहां पर, वो सारी चीजें वहां पर। हो सकता है कि रोप के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, वो थोड़ा सा हिल रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो रोप आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए हैंडल बेहतर है। तो आपको देखना होगा कि आप किस टूल के साथ अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो, सारे टूल से आपको यूज करना आना चाहिए बस। अब ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और ऐसे ना 4-5 किलोमीटर आगे आ जाते हैं, ठीक है। क्यों भाई, इतना आगे आने से क्या हो रहा है, मसल तो उधर ही है ना, या खींच के वो भी आगे पहुंच गई है, इस सराना पार करके पानीपत निकल गई है, हालांकि पानीपत उधर है, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन होगी। तो क्या करो, सिंपल से हमें क्या चाहिए, सबसे जरूरी मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मैं बार को इतना सॉरी हैंडल इतना आगे लेकर आ चुका हूँ, मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ तो मेरे पैरों से उसको स्टेबल करने में लग रही है, अच्छा खासा वेट, लाइट वेट है, आसानी से कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा हैवी जाओगे नहीं कर पाओगे। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने हिप को यहीं पर थोड़ा सा पुश करो, ठीक है, और इसकी हेल्प से ही हल्का सा आगे आ जाओ, आपके लिए स्टेबिलिटी का जो इशू है खत्म हो चुका है।
दूसरा, आप जिम में स्पेस भी कवर नहीं करें, लोग आते जाते हैं भाई, ठीक है, क्यों वजन को परेशान कर रहे हो। तो हल्का सा अपने आप को यहीं पर ही टच करो। और इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी जो ये मशीन है थोड़ी सी साफ सुथरी हो, वरना लोग पता नहीं क्या क्या समझेंगे। और हाँ, और तो थोड़ा सा इस चीज का देखना जरूरी है कि जैसे इस जिम के अंदर मशीन साफ है, काफी काफी सही है, वरना कई जगह ग्रीस वगैरह लगा होता है, कुछ काला काला लगा होता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सही है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ इस राना जिम में अगर आप आ रहे हो तो इसी जिम में ट्रेनिंग करो, काफी सही जिम है। और जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैसा खर्च कर रखा है, बता रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैसा खराब कर रखा है इन लोगों ने इस राना में। पैसा ज्यादा लगा रखा है, इतनी ही जरूरत है उससे, जगह के हिसाब से। सो अगर किसी मेट्रो सिटी में होती ये जिम तो ज्यादा, मैं बोलता हूँ वहां पर की ज्यादा अच्छी थी। तो यार हल्का सा यहीं पर रहो। अब आपको ये मूवमेंट करनी है फिर से, वही बाइसेप्स, फोरआर्म एंड कंप्लीट एक्सटेंशन। अब फिर से वही चीज आपको मिलेगी जो मैंने बिल्कुल समझाई थी पहले, कि जो आपका ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है, ये वाला हिस्सा हिस्सा यहाँ से टच होकर यहाँ पर टच होता है, इस तरीके से जाता है। तो इसका जो कंप्लीट जो मुझे फ्लेक्शन मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो एक कंप्लीट लेंथेंड और कंप्लीट जो मुझे एक शॉर्टेंड पोजीशन मिलेगी वो इस एंगल पर मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जाकर वहां पर वो कंप्लीट उसको पोजीशन दे सकते हो। अब इसको यहाँ करना करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको लगभग कुछ इस तरीके का एंगल चाहिए जहाँ पर कंफर्टेबल है, तो आप थोड़ा सा जाओगे, उस पोजीशन को पकड़ोगे, गर्दन नीचे रखना, वरना केबल बार बार टच होगी यहाँ पर। यहाँ पर मैं गर्दन को कंप्लीट न्यूट्रल रखने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि केबल लग सकती है, और कई जगह क्या होता है केबल कटी भी होती है, तो अगर कहीं पर लग गया तो बुरा हाल हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपकी केबल भी सही हो, तो फिर से इस जिम के अंदर काफी अच्छी है, ठीक है। तो आपको देखना होगा वो सारी चीजें। और आपका एक पैर आगे हो, एक पैर पीछे हो, आपको बस यही देखना है कि आप सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पर हो। तो आप जाओगे, पुश करोगे, वही चेस्ट आउट, बैक एंड सिंपल एज दैट। चलो आओ पहलवान। अरे वेट कुछ भी नहीं है भाई, आपको लगता है मैं हैवी वेट से लगाऊंगा? हाँ बस थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, बस टच ना हो बार बार। हाँ ज्यादा हाइट नीचे है, थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ हल्का सा, बस गर्दन नीचे कर लो, ठीक है। और एल्बो को वही फिर से फ्लेट आउट करने की बजाय हल्का सा अंदर रखने की कोशिश करो, एल्बो को थोड़ा सा, ठीक है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हल्का सा रख सकते हो बाहर, वरना कोशिश करो थोड़ा सा अंदर रखने की। अगर कंफर्टेबल नहीं है और जबरदस्ती पुश कर रहे हो तो फिर वो पेन करेगा। लगाओ दो चार। हाँ थोड़ा और पीछे जा सकता है, पीछे पीछे, हाँ बस कंप्लीट फोरआर्म को बाइसेप्स में स्क्वीज करना है, देन उसके बाद आगे जाना है। गुड। और चलो चलो, थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करो हल्का सा, इसको इसको उधर ही रखो, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ, यहाँ पर हल्का सा सिर्फ। कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज को कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, तभी आप वेट जो है लिफ्ट कर पाओगे। अदरवाइज ढंग से वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। वो शोल्डर्स फिर से काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ गए। शोल्डर्स, शोल्डर्स के नाम पे ना पूरी बैक को उठा लेते हो, शोल्डर को उठाओगे तो ये हाथ ऊपर जाएगा। चलो पूरा आगे सीधा, पूरा सीधा, हाँ बस, रिलैक्स। तो इस तरीके से अपन जो है एक्सटेंशन करेंगे। चलो भैया अमरुद, लगाओ एक सेट, 5-6 रैप लगाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। गुड। पूरा टिकाना है अपने आप को वहां पर, ताकि अगर आप पूरा वेट भी डाल लो तो आप उसको भी ले सको। अब मान लो मैंने यहाँ पर पूरा वेट लगाया और उसको आगे लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेवजह की अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, तो मतलब नहीं बनता यहाँ पर। गर्दन नीचे कर लो, अब गर्दन नीचे कर लो, ठीक है, ठीक है। अब हो जाए पीछे, इतना पीछे मत जाओ, हल्का सा आगे आगे आगे, बस यहीं तक आना है, ठीक है। अब जाओ आगे। Good.
अगर कोई आपका क्लाइंट ऐसा जिसका जैसे शोल्डर नीचे जा रहा है बार बार बहुत ज्यादा, तो आप हल्का सा हाथ रख सकते हो दोनों तरफ कि भाई यहाँ मेंटेन करके रख, स्टार्ट में थोड़ा सिखाने के लिए, ताकि हैबिट पड़ जाए वहां पर। गुड। गुड। बस रिलैक्स। और वही चीज है कि आपका जो हाइट है उसको अपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। आपको अल्टीमेट क्या चाहिए, आपको ये पोजीशन चाहिए है, ठीक है, ना कि ये पोजीशन उसको बहुत ज्यादा ऊपर करोगे तो ही अच्छा रहेगा वहां पर, नहीं, आपको ये वाली पोजीशन चाहिए यहाँ पर। फिर, हाँ, फिर इसके बाद अपन जो कर सकते हैं इसमें ही, इसको कंप्लीट नीचे रखने के बाद यहाँ से ये वाली मूवमेंट जो अपन डंबल के साथ भी करते हैं, ठीक है, इसको केबल के साथ भी करा जा सकता है। फिर से लोग वही गलती करते हैं, बहुत ज्यादा आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, बेवजह की चीज है। आप पीछे रहो, कोशिश करो कि आपका फिर से वही जो एंगल है मिड रेंज पर जाने के बाद केबल का लगभग लगभग सीधा रहे, वहां से आप उसको सीधा ऊपर देखो। अगर मुझे पूरा कॉन्ट्रेक्शन चाहिए तो मेरे हाथ यहाँ पर नहीं रह सकते, पूरा कॉन्ट्रेक्शन लेने के लिए मेरे हाथों को सीधा यहाँ पर होना पड़ेगा, ठीक है, ये कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन है। यहाँ से आप नीचे जाओगे एंड कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन जो आप करोगे। अब केबल के साथ इशू वही है, थोड़ा स्टेबिलिटी का, हाथ इधर उधर जा सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल काम करेगा यहाँ पर। देखो आपको, देखो एक चीज आपको समझनी है, जैसे अपने बाइसेप्स करी थी, अपने बाइसेप्स की तीनों तरीके से ट्रेनिंग करी है, जहाँ पर हाथ सीधा है, जहां पर हाथ पीछे है, जहां पर हाथ आगे है। हमारे पास तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं तीनों तरीके से ट्रेनिंग करी है। ऐसे ही ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स मेरा यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता था, यहाँ पर कर सकता है जो अपन किक बैक करेंगे, और ऊपर की तरफ ऑल द वे अप वो कर सकता है, उसकी तरफ करेंगे। जो लॉन्ग हेड है, देखो आपके हेड तीनों ही काम करेंगे, तीनों ही काम करेंगे, लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो कंप्लीट लेंथ पोजीशन में आ जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा काम करेगा। हाँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हेड तीनों ही काम करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो आप देखो कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं, देन उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करो। चलो गुड, पूरा सीधा जाना चाहिए हाथ। वो सीधा कब जाएगा, जब दोनों हाथ आपको पैरेलल दिखाई देंगे एक दूसरे के मिरर के अंदर। हाँ, यहाँ पर लोग आधी आधी रैप लगाते हैं, तो वो भी सही नहीं है, आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ जाना है यहाँ पर, चाहे डंबल से कर रहे हो या बार से कर रहे हो, डजेंट मैटर। गुड। हाथ थोड़ा सा बाहर ज्यादा जा रहा है, नीचे जाने के बाद उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा भी अगर अंदर पुश करोगे तो शोल्डर पे रोटेशन होगी बहुत ज्यादा, वो भी कंफर्टेबल नहीं होगी, तब हल्का सा देखो। अगर आप बहुत ज्यादा एल्बो को अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, आपको शोल्डर को बहुत सारा घुमाना पड़ेगा, तो आपको आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। आप कंप्लीट ये नहीं रखना, कंप्लीट ये नहीं रख पाओगे, आपका हल्का सा यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। बस रिलैक्स। गुड। चलो ब्रो। चलो हाथ बिल्कुल सीधे दोनों ऊपर, ऊपर जाने बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देने चाहिए आपके हाथ, ऊपर जाने के बाद और ऊपर जा सकते हैं। ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए हाथों की। और हालांकि आपको बहुत कम लोग इस तरीके से पूरी रेंज ऑफ मोशन में करते दिखाई देंगे जिम के अंदर, ज्यादातर बस ये चलते रहते हैं। गुड। नीचे देखो, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो कि वो ज्यादा अंदर बाहर ना जाए आपके शोल्डर्स, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। बस रिलैक्स। गुड। ठीक है। और यही मूवमेंट आप चाहो तो सिंगल हैंड भी कर सकते हो उसी केबल के साथ। आपने भी इसको पूरा इधर, अगर नहीं निकले तो, नहीं निकल रहे, ठीक है, तो अगर निकले तो आप उसको थोड़ा सा मैं भी वही चीज आपने हाथ रखा है यहाँ पर, फिर से वही सब चीजें एंड आपको सिंगल हैंड करना है। कैमरा के सामने से हट जाओ भाई। अगर आपको सिंगल हैंड करना है, आप वही सब चीजें देखोगे, पीछे जो आपका मिड रेंज है वहां पर लगभग बराबर रहे। अगर नहीं है, आप दोस्त से पूछो, आगे पीछे आप जा सकते हो उसके अकॉर्डिंग, देन आप वहां पर कंप्लीट रेंज डाउन एंड कंप्लीट रेंज। कुछ लोगों के लिए सिंगल हैंड डंबल से ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, तो आपको देखना होगा किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल। अगर डंबल से लगा रहे हो
जिसके साथ आपको कंफर्टेबल है आप वो चीज देखोगे, आप उस चीज के साथ भी ट्रेनिंग करोगे वहां पर। और अगर आपने मान लो डंबल से ओवरहेड लगा लिया है तो फिर केबल से लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, दोनों सेम ही मूवमेंट है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा आप उस डंबल के ही 2 सेट ज्यादा लगा लो। और अगर आपने केबल से लगा लिया तो डंबल से लगाने का कोई सेंस वहां पर नहीं बनता। स्कल प्रेशर बताऊंगा अभी। देखो मूवमेंट तो सेम ही है ना, आपको देखना कि आपका एंगल कहाँ पर है, सीधा सा बस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं किक बैक। और किक बैक में डंबल से कहीं ज्यादा जो आपकी केबल है उसके साथ प्रेफर करता हूँ यहाँ पर। अब वो करने के लिए आपको समझना होगा एंगल। आप इसको बिल्कुल ही सीधा रखोगे तो आप उसको अच्छे से हिट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारा शोल्डर पर स्ट्रेस डालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मे बी यहाँ पर या फिर से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने का मौका मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपका ट्राइसेप का लाइन है वो कहाँ पर है, वो उसी लाइन पर है ट्राइसेप आपका। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसको आप ऊपर की तरफ रखोगे तो आपके जॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी रहेगा एंड आप उसको अच्छे से हिट कर पाओगे। आपका पोजीशन वही रहेगा, आपके बिल्कुल बॉडी के पास टच है यहाँ पर। एंड यहाँ से आप जहाँ पर कंफर्टेबल अपने पैर के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको इसको पीछे पूरा पुश करना है कंप्लीट। एंड देन आगे बाइसेप्स फोरआर्म, देन पूरा पीछे की तरफ। तो इस तरीके से आप किक बैक लगाओगे। हालांकि डंबल के साथ ज्यादा रिकमेंड नहीं करता बिकॉज वही सर्कुलर मोशन जो आता है और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो ये वाली पोजीशन है आपको काफी हद तक फ्री देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको वो एक कंप्लीट जो ओवरलोड स्टार्टिंग से ही मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग पैर को रखो वहां पर, आपका आर्म पूरा आपकी बॉडी के अंदर टक्ट होना चाहिए। गुड गुड गुड। पूरा सीधा करना है हाथ को नीचे, ये गुड। और इसको ही चाहो तो आप एक साथ दोनों को भी कर सकते हो, वहां पर भी केबल लगाकर। देखना ये सही है हाइट, 1 2 3 1 2 3 सही है। कैमरा के सामने से हट जाओ भाई, याद रखा करो। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जरूरी होगा आप इस साइड से इसको पकड़ो और इस साइड से इसको पकड़ो, तो मे भी आप यहाँ से वो मूवमेंट कर पाओ कंप्लीट। फिर से वही, आप सेंटर में रहो, आपके शोल्डर्स वहीं पर होने चाहिए, इसके अंदर टक रहे वो अच्छी तरीके से। आप हल्का सा लीन हो जाओ, तो अगर सीधे रहोगे तो भी अच्छे से ना हिट कर पाओ, पूरा कॉन्ट्रैक्शन ना ले पाओ। तो यहाँ पर अगर आप हल्का सा लीन हो गए तो आपको यहाँ से कंप्लीट वो पूरा रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो सिंगल सिंगल ज्यादा अच्छे से कर पाए, लेकिन उनका जो मसल माइंड कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता किसी एक साइड में, तो हो सकता है कि वो एक साइड बस कर ही रहे हैं और वो मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो अपन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिंगल सिंगल हैंड लगाओ। आ जाओ अमृत एक बार, अब डबल हैंड लगा के देखो। हाँ चीजें वही है सेम बिल्कुल। हाँ हल्का सा लीन, चेस्ट आउट। ठीक है ठीक है। Good. पूरा